बलिया से है। इस वक्त हमारे पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत की खबर आ रही है। कार पर सवार 4 लोगों की मौके पर मौत की खबर आ रही है। आगरा से कानपुर जा रहे थे ये सारे कार सवार और यह कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे करमपुर की घटना। हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पूरी जानकारी दें इस दुर्घटना के बारे में सूर्य प्रकाश। जी, ये आगरा से जो है कानपुर के लिए परिवार जा रहा था। वैसे ही ये जो है करमपुर के पास जैसे ही वैगन आर से अपना पहुंचे हुए थे, वैसे ही किसी ट्रक में जो है इनकी टक्कर हुई है और टक्कर में इनकी 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है। एक जो भाई बच्चा है वो घायल है, उसे जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जाता है ये लड़की दिखाने के लिए कानपुर ले जा रहे थे और उसमें मामा की मौत हुई है, माँ बाप की मौत हुई है, बच्ची की मौत हुई है। शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश, जो आपने बताया वो बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक। महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में जो स्मारक बना है उसका शिलान्यास होगा। करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी इस स्मारक का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम के लिए बहराइच में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बहराइच और श्रावस्ती के लिए ये घोषणाएं हो सकती हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअली कनेक्ट करेंगे इस कार्यक्रम से। और महाराजा सुहेलदेव को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय स्वाभिमान, संस्कृति और शाश्वत सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान शासक, राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि। आपका पराक्रम और संघर्ष हमें राष्ट्र आराधना के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने आज श्रद्धांजलि की, नमन की शुरुआत की। और बड़ी खबर लखनऊ से, गिरधारी के एनकाउंटर को कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। सीजेएम ने विवेचक से गिरधारी की न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत की प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया और देर रात हुए पोस्टमार्टम में गिरधारी के सीने और जांघ में लगी 2 गोलियां मिली। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। 16 जनवरी तक विवेचक को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी है सारी जानकारी। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गिरधारी के एनकाउंटर का कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। 16 जनवरी तक विवेचक को तमाम जानकारियां अब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। एनकाउंटर हुआ कल और इस एनकाउंटर का पूरा संज्ञान लिया है कोर्ट ने। जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें जो गोलियां मिली हैं और जो वीडियोग्राफी की गई है, जाहिर सी बात है वो भी एक बड़ा विषय होगा जब सारी बातें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। एनकाउंटर का कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस हिरासत की प्रक्रिया का ब्यौरा मांग लिया है। कोर्ट ने पुलिस हिरासत की पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। लखनऊ से खबर, गिरधारी के एनकाउंटर का कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। आगे बड़ी खबर रामपुर से है। डीएम की प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए बढ़ी है। आजम पर कार्रवाई में डीएम आंजनेय का चार्ज बढ़ा है। जी हां, केंद्र ने प्रदेश में आंजनेय की प्रतिनियुक्ति को बढ़ाया है। 16 फरवरी 2015 से यूपी में प्रतिनियुक्ति पर है आंजनेय। सिक्किम काडर के 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं आंजनेय।
रामपुर डीएम की प्रतिनियुक्ति केंद्र में 2 साल के लिए बढ़ गई है। केंद्र ने प्रदेश में आंजनेय की प्रतिनियुक्ति को बढ़ा दिया है, डेपुटेशन को बढ़ा दिया है। 16 फरवरी 2015 से यूपी में तैनात है आईएएस आंजनेय। आजम पर जैसे उन्होंने एक्शन लिया है, उनकी कार्रवाइयों को, उनके एक्शंस को संतोषजनक माना जा रहा है और तभी उनका चार्ज यहां पर बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में बैंक लूट का सीसीटीवी सामने आ गया है। दिन दहाड़े बैंक के भीतर डकैती का सीसीटीवी सामने आया है। बंदूक की नोक पर कैनरा बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एबीपी गंगा की टीम को लूट का सीसीटीवी मिला है। पिस्तौल के दम पर मैनेजर और ग्राहकों को बंधक बनाया गया था। यह सीसीटीवी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दिन दहाड़े कैनरा बैंक के अंदर डकैती का सीसीटीवी फुटेज मिला है। एबीपी गंगा की टीम को बैंक में लूट का सीसीटीवी मिला। पिस्तौल के दम पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाया गया था। आगरा के इरादत नगर में बैंक लूट जो हुई उसका सीसीटीवी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर है, अयोध्या में आज खूबसूरत वस्त्र पहनेंगे रामलला। जी हां, वसंत पंचमी पर पीले खादी सिल्क के कपड़े पहनेंगे रामलला। और रामलला के लिए खादी के डिजाइनर अंगवस्त्रम तैयार किए गए हैं। पीले रंग के खादी सिल्क से बने हैं रामलला के कपड़े। पीले रंग के खादी सिल्क से बने वस्त्र आज रामलला को पहनाए जाएंगे। आज खूबसूरत कपड़े पहनेंगे रामलला। और इधर संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान और दान का क्रम जारी है। इस बार बसंत पंचमी के मौके पर सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग का खास संयोग भी बन रहा है। बसंत पंचमी का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। ये श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की देवी, विद्या की देवी सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का खास संयोग है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, इसके साथ साथ रवि योग है। मंगलवार के दिन पड़ने से इस बार की बसंत पंचमी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। लिहाजा तमाम श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3:30 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक संगम घाट पर। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। और इस खास मौके पर बड़ी संख्या में साधक और विद्यार्थी भी आए हुए हैं। चूंकि बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम के ठीक नजदीक, जहां आप देख सकते हैं कि अमेठी के परमहंस आश्रम से आए हुए शिव योगी मौनी महाराज लेटकर परिक्रमा करते हुए तो इस तरीके का नजारा प्रयागराज के माघ मेले में जगह जगह देखने को मिल रहा है, जहां आम श्रद्धालुओं के साथ ही बड़ी संख्या में साधक और विद्यार्थी भी आ रहे हैं। इसी तरीके से संगम तक जा रहे हैं, अपने लिए कामना कर रहे हैं, देवी सरस्वती को खुश कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, पीली चीजों का दान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है देश व समाज की तरक्की व समृद्धि के लिए भी कामना की जा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और वहीं वाराणसी में भी बसंत पंचमी पर भक्त गंगा घाट के किनारे पर हैं, जो गंगा स्नान के साथ ध्यान कर पीले वस्त्रों को दान कर रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी है आज। और आज बनारस के दशाश्वमेध घाट पर भक्तों को स्नान ध्यान का यहाँ पर महत्व समझ में आ रहा है। भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पीतांबर यानी पीले वस्त्रों का दान कर रहे हैं। आज के दिन की खास मान्यता है। कहते हैं कि आज के दिन गंगा स्नान करने से साक्षात वाग देवी सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्त आज मन में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, उनसे कामना करते हैं,
गंगा स्नान करते हैं और कई भक्त तो गंगा स्नान करके घरों में जाते हैं, माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। आज से ऋतुराज वसंत की भी शुरुआत होती है, तो ऋतुओं के हिसाब से भी आज के स्नान और ध्यान का खास महत्व है। तो आज भक्त गंगा स्नान करके माँ सरस्वती से अपनी वाणी को शुद्ध करने और इसके साथ ही ज्ञान का आशीर्वाद देने की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वसंत पंचमी को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वसंत पंचमी के अवसर पर मेरी दादी इंदिरा जी स्कूल जाने से पहले हम दोनों की जेब में पीला रुमाल डाल देती थी। आज भी उनकी परंपरा निभाते हुए मेरी माँ सरसों के फूल मंगाकर घर में वसंत पंचमी के दिन सजाती। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती सबका कल्याण करें। आप सबको वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ये ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां हो चुका है होली का आगाज। दरअसल हर बार की तरह बांके बिहारी मंदिर में होली का आगाज हो गया है और ब्रज में होली के रंगों में लोग रंगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, अबीर गुलाल आकाश में और इसमें नहाते झूमते लोग, और इस तरीके से शुभारंभ होली के उत्सव का जो बहुत लंबा चलेगा। सबसे लंबी होली दुनिया में ब्रज क्षेत्र में मनाई जाती है। आनंद, उल्लास और उमंग का पर्व, उमंग का त्यौहार। कोरोना के केसेस की संख्या घटने के बाद से आप देखिए कैसे लोग उत्साहित होकर निकले बाहर और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। हरे रंग का अबीर गुलाल इस वक्त वातावरण में आप देखिए कैसे फैला हुआ है, उछाला गया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में इस तरीके से होली का शुभारंभ, और अब पूरे ब्रज क्षेत्र में ऐसा ही वातावरण आने वाले कई दिनों तक। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, लखनऊ से हमारे पास है। यूपी में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। बड़ी खबर, यूपी में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, अभी नहीं होगा। बजट सत्र और पंचायत चुनाव के चलते फैसला लिया गया है। यूपी में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बजट सत्र और पंचायत चुनाव के चलते कहा जा रहा है कि यह फैसला लिया गया है। 5 से 6 नए चेहरों को जगह मिलनी थी मंत्रिमंडल में, लेकिन फिलहाल अभी यह विस्तार नहीं हो रहा है। यानी 9 निर्वाचित एमएलसीज अभी मंत्री नहीं बन सकते। 4-5 मंत्रियों की छुट्टी होने की भी खबर थी मंत्रिमंडल से, वो भी फिलहाल अभी टल गया। कारण बताया जा रहा है बजट सत्र और पंचायत चुनाव। 9 निर्वाचित जो एमएलसीज हैं, 10 भाजपा के नए एमएलसी निर्वाचित हुए, उनमें से कई इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिल सकती थी, ऐसी संभावनाएं थी, लेकिन अभी फिलहाल वो टल गया। कारण इसका बताया जा रहा है बजट सत्र और पंचायत चुनाव। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से यह खबर जुड़ी हुई है। नया रोजगार शुरू करने में मदद करेगी यूपी सरकार। मार्गदर्शन और बैंक से लोन देने की तैयारी में है यूपी सरकार। सीएम युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत मदद की जाएगी और इस बजट में योजना के लिए ज्यादा फंड भी मिल सकता है। सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान का बजट बढ़ाने की तैयारी है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए और भी ज्यादा बजट आवंटित होगा।
कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा विभाग में योजना के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें सीधी तस्वीरें मिल रही हैं इस वक्त। ये देखिए, आप लाइव फुटेज आप देख रहे हैं बहराइच के इस कार्यक्रम में। मंच पर जो लोग विराजमान हैं और जैसे मंच की साज सज्जा की गई है वो आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें, दोनों ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही मंच पर मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे वहां पर पहुंचकर। और प्रधानमंत्री मोदी स्मारक का शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे वर्चुअली वो कनेक्ट होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अब खबर गोंडा से। वहां पर पंचायत भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में शामिल है अधिकारी। पूरा मामला मनकापुर के ग्राम पंचायत ककरघटा का है, जहां पर पंचायत भवन के निर्माण में घटिया क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन को जोड़ने के लिए मसाले का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी पूरे मामले की जांच बीडीओ मनकापुर से करवाने की बात कह चुकी है। आपके द्वारा ये जानकारी मुझे दी गई है। मैंने बीडीओ मनकापुर जो कि हमारे डीसी नरेगा हैं उनको अवगत कराया है और उनको बोला है कि आज ही इसकी जांच करके रिपोर्ट मुझे देंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हमीरपुर से है। वहां पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक आग लग गई। धू धू करके ये दुकान जली है। लाखों के नुकसान की खबर आ रही है। मौके पर पहुंचे लोगों ने पानी डालकर इस आग को बुझाया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। कोतवाली कस्बा राट के अंबेडकर चौराहा स्थित दुकान का ये सारा मामला है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जिस बड़ी खबर के बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। बजट सत्र और पंचायत चुनाव की तैयारियों के चलते इसे फिर से एक बार टाल दिया गया है। लंबे समय से चल रहा है, फिर से एक बार ये टलता दिखाई दे रहा है। 5 से 6 नए चेहरों को जगह मिलनी थी। उनमें से कई नए निर्वाचित एमएलसीज हैं, उनको जगह मिल सकती थी। जो 4 से 5 मंत्रियों के छुट्टी होने की भी खबर थी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, कारण जो बताया जा रहा है क्या यही है मंत्रिमंडल विस्तार के ना होने के पीछे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि फरवरी का जो पहला हफ्ता होगा उसमें मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 7 या 8 फरवरी को ये मंत्रिमंडल विस्तार हो भी सकता है। लेकिन अब चूंकि अब बजट सत्र शुरू हो रहा है 18 तारीख से और ये बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा, तो ऐसे में किसी नए मंत्री को कैबिनेट में लाना, क्योंकि जब बजट होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारी मंत्री को होती है, तमाम सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, विभाग से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं सदन के भीतर। इसीलिए अभी फिलहाल ये अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। और दूसरी एक और वजह है, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव में बीजेपी जीती हुई है उसमें भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। उन्हें भी 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो वार्ड है 3000 से ज्यादा, वहां जाकर बैठकें करनी है। तो ऐसे में कोई नया व्यक्ति अगर आएगा तो उसको चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए अब फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं हो रहा है और ये जब तक बजट सत्र चलेगा तब तक मंत्रिमंडल विस्तार हम कहें तो एक तरीके से रोका गया है। अनुभव, मुझे याद है कि जनवरी के आखिर में हमारी बात हुई थी और हमने लगातार दर्शकों को बताया था कि अगर चुनाव नहीं होते एमएलसीज के, अगर उनका निर्वाचन बिना चुनाव के होता है तो उसके तत्काल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 28 जनवरी की तारीख की भी बात हुई थी और 28 जनवरी से आज 16 फरवरी की तारीख हो गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। और अब फिर से बजट सत्र और चुनाव की बात, पंचायत चुनाव की बात कही जा रही है। पंचायत चुनाव तो बहुत लंबा भी जा सकता है, उसके परिणाम आने में बहुत समय लग सकता है उस प्रक्रिया को पूरी होने में। तो क्या तब तक की विस्तार नहीं होगा? देखिए बिल्कुल, हमारे जो सूत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो फिलहाल, यानी हम कहें तो जब तक ये बजट सेशन चलेगा तब तक तो नहीं होगा। लेकिन हमने उनसे ये भी पूछा कि ऐसा तो नहीं है क्योंकि फिर पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे, लोगों की वहाँ ड्यूटी लगा दी जाएगी। पर साफ तौर पर ये कहना है कि जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे यानी 19 मार्च को,
उससे पहले ये रीशफल होगा। ये साफ तौर पर उनका कहना है, ये रीशफल तब होगा, लेकिन अभी चूंकि बजट सत्र है और बजट सत्र में किसी भी नए व्यक्ति को हम कैबिनेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां उसको बढ़ जाती हैं और समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अभी कैबिनेट विस्तार फिलहाल नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही ये बजट सत्र समाप्त होगा उसके बाद जरूर इसकी तैयारी है कि इसको रीशफल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन जानकारी।